Good morning, friends. I am at this small garden and it's 22 degrees and it's super beautiful. On the way I had taken an orange. मैं काकड़ी लेके गई पीहू के लिए, जो एक चाय की टपरी वाले के पास मैंने रख दी बिकॉज दैट पीहू कम्स एट अराउंड 7 o'clock, क्योंकि वो मंदिर में लोग आते हैं ना. आई थिंक शी कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स. फिर वो मंदिर के पास मॉर्निंग तक उसका रहता है, मॉर्निंग तक रहता है अराउंड 10ish समथिंग. मैंने कभी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया बट होती है वो वहाँ पर वो लेडी, क्योंकि वो मंदिर में वो खिलाने पिलाने के लिए, कर्म ठीक करने के लिए आ जाते ना कपटी पाखंडी लोग, ढोंगी. एनिमल को खिला के तुम्हें कर्म ठीक करना है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे कर्मों से ठीक होगा. Today I'm in a high energy. I saw my neighbor की लड़की. She must be in college, 12th standard or something, or maybe degree college. And I hope you understand, one of those females who keep sticking to their papa ki pari. Now this girl looks really ugly. She's super thin and really really ugly. बट जब ये अपने ऐसा ना वॉकिंग हैंड्स इन हैंड्स, हाथ पकड़ के अपने, तो मैंने एक बार कहा था लास्ट ईयर, ये क्या तेरी बेटी गुम होगी क्या, हाथ पकड़ के चल रहा है. तो लिटरली इट वाज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. बट क्या है ये चोचलेपना. या इट वाज वेरी डिस्गस्टिंग बिकॉज लाइक लिटरली आई कांट टेल you how it is. Now this female is acting so proud of herself. She was thinking, she was like looking, just looked at her and made a face. I said when she was in school she used to be like, hello auntie, how are you? ऐसे मतलब अभी ऐसे कर रही है जैसे कोई क्वीन, ये है ये प्रिंसेस. एक लाफे लगाने चढ़ा. मैंने बोला ये जो गंदी हरकतें ये जो लड़कियां करती हैं ना पापा की परी बन के, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट. अब अर्ली मॉर्निंग मुझे भाषण नहीं देना है बट इट्स वेरी डिस्गस्टिंग. ये आदमी लोगों को भी समझना चाहिए, तुम्हारी बेटी बेटी है, उसको गर्लफ्रेंड या वाइफ मत बनाओ अपनी. और औरतों को भी मैं बोलती हूँ, तेरा बेटा बेटा है, पति या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो अपनी मर्यादा में रहो. बेटे को बेटे की तरह रखो, उसको बॉयफ्रेंड मत बनाओ, अपना पति मत बनाओ. आई नो दिस इज़ अ वेरी हार्श टॉपिक. we have to be very loving and हमारी ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में फर्स्ट थिंग इज़ आवर फादर, राइट. हम अपने फादर को लुकअप करते बिकॉज ही इज़ अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर. तो वो प्यार होना चाहिए. आई थिंक अल्टीमेट रिस्पेक्ट अगर हमारे डैड को होना चाहिए. मेरी माँ ने जो हरकतें की है उसकी जो भरपाई मैं आज तक कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ. कभी कभी ऐसा लगता है ना ऐसे पेरेंट्स किसी को ना मिले या ऐसे लोग पेरेंट्स ही नहीं बनने चाहिए, या अपनी फूटी किस्मत की इस तरह के पेरेंट्स हमें मिले. खाने पीने को सब कुछ मिलता है, कपड़े पहनने को मिलता है, बट वो सटली जो ये हरकतें करते हैं ना, इट इज़ अ रिकरिंग, बोलते ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे बोलते हैं ना, वैसे मैं नहीं बता सकती कि इनके ऐसे से वो सटल हरकतें वो कितना अफेक्ट करते हैं. आज की तारीख में वो भैंचोद मेरी नेबर इतना आंखें क्यों दिखा रही है, बिकॉज़ ये एक वीक कैरेक्टर थी और आए दिन ये भी शोर मचाती थी. मैंने उसको वही बोला, जब तू इतना शोर मचाती है, तेरे ज़बान पे लगाम नहीं है, वी कैन नॉट गो आउटसाइड एंड पॉइंट पीपल एंड से तुम क्यों शोर मचाती हो. पहले इसको बोलती थी यू लर्न टू कंट्रोल योर टंग. ना तुझे मैनर्स है, ना तुझे बात करने का तरीका है, एंड यू आर अ ओनर लिविंग अ फ्लैट ओनर. तो तुझे कितना सोच सोच के रहना चाहिए, नॉट माइंडलेसली स्पीकिंग वॉट एवर कम्स इन योर माउथ. दिस इज़ नॉट अ चॉल और अ झोपड़पट्टी वेर यू कैन गेट अवे. तमाशा करके मज़े करोगी, पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ इट. बहुत सारी हरकतें की है, अभी मुझे आंखों के सामने आ रहा है एक एक उसका. अगर हम इतने दिमाग में सोचते बैठेंगे ना कि ये हुआ है वो हुआ, तो जीना मुश्किल हो जाएगा.
सी एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, वो वाला सिचुएशन हुआ। वाओ, दिस ऑल्सो लुकिंग गुड। तुम लोग के साथ ही मैं गेट रेडी विद मी कर रही हूँ। यू नो व्हाई आई टुक दिस टॉपिक अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ये मैं बोल रही हूँ कि हमें कुछ लोग ट्रिगर करते हैं पर्पसली। ये दिस इज़ अ मॉन्स्टर ऑन योर फेस, एलिफेंट इन द रूम विच वी नीड टू फेस ऑन डेली बेसिस, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग। अभी मैं पॉन्ड पार्क में जाती हूँ, इतनी खूबसूरत जगह है वो। सी माई लुक, माई गॉड, इतना खूबसूरत लग रहा है आफ्टर आई डिड दिस थिंग। तो वैसे वहाँ पे लोग शोर मचा रहे अर्ली मॉर्निंग, कुछ मीनिंग बनता है उसका? इट्स अ पीसफुल ट्रैंक्विल प्लेस, यू शुड सोक इन द एनर्जीज ऑफ नेचर। बट ये क्या करते हैं, दे कम एंड मेक द एनर्जीज chaotic, erratic, neurotic because of their psychotic behavior. They come and mingle, उनके जो कलेक्टिव एनर्जीज है, फ्रस्ट्रेशंस है या बैड बिहेवियर है, वो नेचर में मिक्स होता है। इसलिए मैं पॉन्ड पार्क में हद से ज़्यादा नहीं रहती थी। पहले मैं ना आधा घंटा बैठी रहती थी। सीरियसली आई यूज्ड टू डू दैट। और कभी कभी बहुत जल्दी जाती थी, अराउंड 6:15 और समथिंग, 5:30 बजे यहाँ से निकलती थी। 5:45 को मैं वहाँ पे पहुँचती थी। गाइज यू लाइक माई न्यू लुक ना? तुम लोग के सामने मैं रेडी हुई हूँ। जिया जले जान जले, यू नो माई बेस्टी टेल्स मी, अच्छा तूने वो मेहंदी नहीं लगाई, दैट यू लुक वेरी ओल्ड एंड इट लुक समहाउ समथिंग। यू नो येस्टरडे आई टेल यू, वो निब्बा निब्बी पैक में आए थे, मतलब मैं जा रही थी तभी। दे वर सिटिंग नियर द बेंच नियर द एंट्रेंस। तो लड़की क्या कर रही थी, उसको लड़के को क्लिप लगा रही थी और उसके बाल बना रही थी। बट दे वर डूइंग ओवर एक्टिंग, मतलब दे वांटेड पीपल टू शो दैट दे आर सो लविंग एंड क्यूट एंड कडली कपल। जैसे रील्स बनाते हैं ना, ऐसे फ़नी फ़नी चीज़ें करते हैं। दैट बॉय वाज सिटिंग एंड इंजॉइंग दैट। मतलब तुम ये घर पे बेडरूम में भी कर सकते हो, घर में करो ना। पार्क में आके उसके बाल, मतलब यू नो उसके सारे क्लिप्स डाल रही है, जैसे बच्चों जैसी हरकतें। मैंने बोला ऐसे मंद बुद्धि लोग कल को पेरेंट्स हो जाएंगे तो क्या होगा उन बच्चों को? वो भी अक्ल से पैदल ही पैदा होंगे ना। यू आर इन पब्लिक और तुम ये बचकांडी हरकतें करके क्या प्रूव करना चाहते हो? यू आर नॉट इवन इन कॉलेज, दे वर इन देयर अर्ली 20s। सो आजकल की जनरेशन इतनी चूतिया जैसी है ना, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। कंस्ट्रक्शन का शोर तो झेल सकते हैं, लेकिन लोगों का जब ज़बान चलता है ना, अनवांटेड, अननेसेसरी। शी वॉज पर्पसली ट्राइंग टू फ्लेक्स। यू नो व्हाट शी सेलिंग देम फॉर $1000। तुम लोग नहीं है तो दूसरों से काम कराएंगे। एंड दैट ऑल्सो शी सेलिंग देम इन द आफ्टरनून, लाइक अराउंड 12 o'clock और सो। मतलब आधा पूरा काम हो गया, मतलब दे वॉन्ट टू होल्ड द पेमेंट एंड एट द सेम टाइम वो मुझे सुना रही है, क्योंकि मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ ना। एंड शी इज़ वेरी जेलस दैट आई एम लुकिंग सो ग्लैमरस, क्योंकि मैं पहले ना बहुत ऐसे अच्छी नहीं दिखती थी। मैं, इफ़ यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज़, मैं कैसे होती थी, घर के अंदर बैठी रहती थी। आई वॉज सिकली काइंड ऑफ अ पर्सन। मैंने बोला स्टार्टिंग में मैंने बाल नहीं छोड़े वहाँ पर। सी हाउ नाइस इट लुक्स, सी हाउ नाइस माई हेयर लुक्स। वो स्पा करने से ना वो अंदर का जो स्कैल्प का जो डर्ट था ना, वो निकल गया बिकॉज ऑफ स्टीमिंग। एक्चुअली वो स्टीमिंग ही है। उसने क्या किया होगा, वो उनका कंडीशनर या कुछ तो लगा के रख दिया। कंडीशनर वो क्रीम जैसा रहता है। एंड यू शुड नॉट बी डूइंग इट ऑल द टाइम। स्टीमिंग तुम घर पे भी कर सकते हो, लेकिन वो बराबर नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू गेट दैट इक्विपमेंट एंड डू इट। अपने बालों को ना इतना ये मत करो तुम लोग। खाना अच्छा खाओगे ना तो अच्छा ही रहेगा। आई एम हैविंग मैसिव हेयर फॉल्स एंड आई सेड ना दिस पनवती शी इज कम एंड शी इज सो मच इनटू विच क्राफ्ट। अब ये हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। बट मैंने भी हार नहीं मानी है। मैंने बोला या तो देखेंगे, मैदान में उतर ही गए तो देख लेंगे। यू नो शी ऑलवेज हैज़ दी स्किन डिजीज, साइरोसिस क्या बोलते हैं, देन कुछ गायनेक प्रॉब्लम। मतलब इतना
इतना तुम करोगी तो यही होगा ना. एंड शी गिव्स ट्यूशंस. तो उसके घर में 30-40 बच्चे फ्रॉम दिस चॉल टाइप ऑफ प्लेस कम्स अराउंड. शी बीट्स देम अप लाइक एनीथिंग. और ये बेचारे उन लोग ये सस्ते वाले ट्यूशन में भेजते हैं ना. तो कैन यू इमेजिन, वहाँ एक ज़माने में बैठने के लिए जगह नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी. दे हैड टू शेयर द बेडरूम्स. इसका सामान लिविंग रूम में कुछ कर नहीं सकते, मतलब वहाँ पे सामान था. तो अपने बेडरूम में वो अपने बच्चों को पढ़ाती थी. पहले वो दूसरा बेडरूम स्पेयर था, तो वहाँ इतने खचाखच बच्चे अप एंड डाउन लिफ्ट में आते. मैंने बोला लिफ्ट यूज़ नहीं करने का, एक टाइम पे यूज़ करने का, या बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाओ. एक बच्चा, अगर इमेजिन तो 25 किड्स आर देयर एंड 25 टाइम्स द लिफ्ट इज़ वर्किंग. कुछ मीनिंग बनता है? हरामखोर. एक तो तेरे मेंटेनेंस में देगी तू इतना सा. एंड लिफ्ट बहुत ख़राब होता था, तो एवरीबडी टू ऑब्जेक्शन. कितना ख़राब होता है लिफ्ट. ये चाली के बच्चे हैं ना, तो वो लिफ्ट में कभी कभी खेलते थे अप एंड डाउन अप एंड डाउन. इसके बच्चे भी वैसे ही करते हैं, ऐसे बटन दबा के हर एक लिफ्ट पे ये करना, या घंटी बजा के भागना, ऐसे सब करते हैं ये. Just to beat black and blue the kids. इसकी बच्चों की हाई लगी इसको. इस बच्चे कैसे रोते थे, बिलकते थे. और ये जो ससुर है ना, तो दे हैड टू शेयर फूड और समथिंग. ये अपने ससुर, ये ना आई थिंक ये अपने बाप को खाना भी नहीं देता था, या बीमार था, तो दे शुड नॉट टेक हिम टू द डॉक्टर, ताकि ये जल्दी मर जाए. मतलब साइन करके मर जाए, इसको हैंड ओवर करके मर जाए. या सो दे यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो उस घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं. और ये रोज़ झगड़ा करती है बच्चों के साथ, पति के साथ, रोज़ रोज़ रोज़. एंड शी टू इंसल्ट हिम लाइक एनीथिंग. मुसलमान औरतें इतना बहुत ये करती है ना सब में से. इसका रिकॉर्ड करके मैं वीडियो डालूँ तो क्या, ऐसे अपने पति को नीचा दिखाती थी हमेशा. रोक आए तो बात ही मत कर, मुँह ही बंद कर अपना, तुम्हारी हैसियत. वॉट शी टू टेल हिम, यू नो. इमेजिन, वो भी जोरू का गुलाम, एक कचरा कैरेक्टर है. तेरी बीवी तेरा मुंह खोल के इतना कचरा कर रही है, तुझे अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं. रोज़ के रोज़. हाँ, आई एम नॉट टेलिंग कि 1 या 2 दिन. फिर वो इसके साथ, वो ससुर के साथ बहसबाजी करेगी. फिर ये देवरानी जेठानी, इनका चलता रहता था. तो आए दिन उस घर में कितनी नेगेटिविटी है. माय गॉड, आई एम रियली लुकिंग गॉर्जियस. अच्छी लग रही हूँ मैं, क्यूट क्यूट. मेरे रिलेटिव्स भी जेलस हो रहे हैं मुझसे. #new haircut. #new haircut. Good morning. Looking very nice. Very cute. Very cute. अच्छा हुआ मैंने फटाफट जाके इस साइड, मैडम अब संडे ही आ जाती ना. मैंने बोला वो मैंने रखा था ना स्पा का, इसलिए. इतने पैसे, इतनी स्टेबल. सी आई सेड आई हैव डेल्ट विद द मनीड पीपल. आई हैव डेल्ट विद पीपल जिसको पूरी दुनिया मिल चुकी है, एंड दे आर द मोस्ट रॉटन मिजरेबल पीपल. अब मेरे पास क्या है, ले दे के ये घर, वो भी टूटे फूटे कंडीशन में है. एंड आई लुक गॉर्जियस. मैंने बोला घर का क्या है, तुम अपने घर को सजाओगे लेकिन तुम मिजरेबल रहोगे, तो मीनिंग क्या बनता है. 24 घंटे घर के पीछे साफ़ सफाई. मैंने बोला देखो मेरा घर, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पहले सामने से चल रहा है, अभी मेरे साइड में चल रहा है. कितनी धूल मिट्टी है, तो मैं दिन भर मेरा यही काम साफ़ सफाई नहीं. मैंने बोला एक बार साफ़ किया है ओके. हाँ, उसको मरमरा ने झाड़ू लगाया एक दिन में एक बार, तो क्या करूँ मैं अभी. आई कैन नॉट डू मच, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, बिकॉज आए दिन कुछ ना कुछ चलता है. तो अगर मैं घर करके बैठूँ तो मेरी लाइफ तो उसमें चली जाएगी, ये बर्तन कड़का और ये घर में. हाँ, सो योर हाउस शुड बी द प्लेस वेयर यू स्टे, एंड इट शुड बी नीट एंड सीमिंगली क्लीन.
What's the point if you're miserable and pathetic and your house is all shining? How does it matter if you're ill and you're ill health और तुम इतने rotten हो कि तुम्हें एक दिन का भी सुख नहीं है. There's an uncle who's clapping. अच्छी लग रही हूँ मैं, सच्ची में अच्छी लग रही हूँ. फोटो में ले लेती हूँ. #new haircut. #new haircut. नमस्ते. #new haircut. यहाँ पे आउटफिट नहीं दिखाने का लोगों को, सिर्फ फेस. मेरी बातों को तुम लोग को बुरा लगे तो डोंट फील बैड कि अर्ली मॉर्निंग इसने अपना शुरू कर दिया है. मुझे भी पसंद नहीं आता, लेकिन क्या करूँ. अभी देखो ना, पॉन्ड पार्क में जाओ वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वो चर्च में जाओ वहाँ पे वो बूढ़ी औरतें चिल्ला रही. मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन, ऊपर से वो पनवती औरत मुँह खोल रही है. कैन यू बिलीव यू आर सराउंडेड बाय अनवांटेड नॉइस? इट इज़ सो स्ट्रेसफुल. इट इज़ स्ट्रेसफुल. मैं भाग गई. मैंने बोला बाप रे, चर्च में सिर्फ विजिट. You know, people ask me, do you come to the church because they don't see me. I don't come for that whole thing. I just visit and go क्योंकि I want to say thank you to my God. मुझे thank you जो बोलना होता ना, when I look nice or when I'm having a great day, if I'm on the way ना, I'll always do a church visit for 2 minutes का, and I'll say thank you Lord, thank you for giving me a great day, good day, thank you so much. I had a great meal. जब मैं खाना खाती हूँ I enjoy it. एक इसलिए मुझे पाजी बोलते हैं ना, आप खाना खा रहे हो, लोग पेट भरते हैं, आप इंजॉय करके खाना खाते हो. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. पीहू को मैंने आज काकड़ी दी और ना आई टुक ऑरेंज इन माई दिस, और चलते चलते मैं उसको खाने लगी. लाइक व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम द पॉन्ड पार्क, बट इट बिकम्स वेरी क्लम्जी. वो क्या करती थी ना, सुबह सुबह I used to eat orange in the morning, like you know, आंवला खाने के बाद. Sometimes I don't have the आंवला, so I'll have 2 glasses of water and then मैं orange खा के निकलती थी. That is also vitamin C ना. विटामिन सी होने से ना स्किन बहुत अच्छी हो जाती है. एंड विटामिन डी, क्योंकि मैं बहुत धूप में बैठती हूँ, लोगों को लगता है झुर्रियाँ आ जाएंगी, ये हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगा. अगर विटामिन डी नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या है फिर बोन्स के लिए. और ये विंटर सन है तो वो बहुत माइल्ड रहता है. सो यू सीन माई स्किन. मैं एक्चुअली सन बेदिंग करती रहती हूँ. मैं धूप में चल के आई. कल कितने बजे मैं चल के आई? 4 बजे. 1.5 किलोमीटर धूप थी ना, मैं चल के आई पूरे उस रास्ते से. सो धूप, सनस्क्रीन, ये वो, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए. धूप लगनी चाहिए. इतना भी नहीं कि 24 आवर्स यू आर इन हॉट सन और समथिंग, लेकिन ये जो माइल्डर जो होती है 10 बजे की और समथिंग, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए. इसलिए दैट्स द रीज़न वाई आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज, क्योंकि सन बेदिंग होती है मेरी. और मेरे पूरे घर कमरे में भी सन बेदिंग. धूल मिट्टी आती है, इसलिए मैं विंडोज़ बंद नहीं करती हूँ. सिर्फ किचन का मुझे थोड़ा बंद करके रखना पड़ता है. व्हेन आई एम कुकिंग आई ओपन इट, बिकॉज ये बहुत कंस्ट्रक्शन करे ना. दिस इज़ द किचन एंड दिस इज़ देयर दिस. तो डायरेक्टली वो पूरा वो स्पार्क, वो पूरा डर्ट अंदर आ जाता है. बट लिविंग रूम आई हैव टू कीप इट ओपन. सब बंद करके नहीं रख सकते ना, जस्ट बिकॉज धूल मिट्टी आती है. तो आई रिमेंबर वन नेबर माई मैनी ईयर्स अगो, वो रेंटल्स में उनका ही रिलेटिव था. ही टू, मैं मतलब व्हाई आर यू क्लोजिंग ऑल द विंडोज? नो, आई डोंट लाइक डर्ट. आई सेड लेट द सनलाइट एंड लेट द एयर कम इनसाइड. व्हाट इज दिस? OCD था ना वो क्लीन करने का. देन आई वाज
yesterday evening when I went for my haircut ना, I was talking to this guy also, जो शॉप जहाँ से मैंने लिपस्टिक ली, मैंने बोला मैं पसंद नहीं आ रही है मुझे लिपस्टिक, तो इस लाइक मैं लॉन्जरी लगाऊंगा यहाँ पर। मैंने बोला क्यों, लोग सेक्स करेंगे या कॉस्ट्यूम ड्रामा है ये? और तुझे तो फिगर यहाँ के लोगों का पता है, जाड़े बटाटे हैं, तेरा लॉन्जरी कितना स्कैंडलाइजिंग लगेगा यहाँ लटकते हुए। सी इन बॉम्बे पीपल स्पीक टू ईच अनदर लाइक दिस इज़ द लैंग्वेज यू स्पीक। एंड सिंह मैं फैशन इंडस्ट्री का था यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैंने बोला जो तेरी मर्ज़ी। मैंने बोला है, मैंने खुद भी देखा है लॉन्जरीज होते हैं, लेकिन वो जो मारवाड़ी शॉप में दे डोंट डिस्प्ले इट। वो अगर पूछेंगे तो मतलब जो जिनको पता है वो दे गो एंड बाय इट फ्रॉम देम। इससे किसी के पास भी नहीं है। मैंने पूरा मार्केट छान मारा, मैंने बोला नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू आस्क देम। और दिस इज़ फ्रॉम चाइना मार्केट। मैंने बोला ये मटेरियल अच्छे नहीं होते, इट इज़ नॉट गुड। ये सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, अजीब अजीब से। तो इफ़ यू आस्क देम दे हैव इट बट दे डोंट डिस्प्ले इट। एनीवे मैंने बोला बाकी तू देख ले क्या करना है, बिकॉज वंस यू पुट दिस लॉन्जरीज फिर वो इरोटिक, वो बहुत इमेज ख़राब हो जाए। इमेज ख़राब तो नहीं, मैं कैसे बताऊँ, आई डोंट नो। मे बी ही वॉन्ट्स गाइज टू कम इन। अब विक्टोरिया सीक्रेट में जाके ब्रा एंड पैंटी है, बट यू विल फाइंड मैन गिफ्टिंग टू देयर वुमेन। आई सेड दैट इज सो, दैट दोज आर, कैन यू इमेजिन, वो ऐसे ऐसे अजीब किस्म के डिज़ाइन होते हैं, एंड यू आर स्पेंडिंग thousands of rupees and wasting your money on such things. Does it make any sense? मेरे फर्स्ट क्लास लग तुम्हें इतना सुंदर दिखने का कोई हक नहीं है। अगर मेरा एक्स मुझे अभी दिखता तो वो जलबुन के राख होता, वो एक जल कुकड़ा है। इस लाइक कि इतनी खुश कैसे है मेरे बगैर। मैं तो उसको मिजरेबल देखना चाहता हूँ। द मिनट आई से आई एम क्राइंग एंड आई एम मिसिंग यू एंड ऑल, बड़ा खुश होता है। उसकी खुशी देखनी चाहिए कि मैं एक किंग हूँ, गॉड हूँ इसके लाइफ में। मैंने बोला हैंडी, हाँ हू केयर्स। हैशटैग न्यू हेयर कट। अच्छा किया ना मैंने हेयर कट करके, थोड़ा सा लुक भी चेंज हुआ है। वो पुरानी वाली शांति मर चुकी है, ये नई वाली शांति है, इसलिए मेरे एनर्जीज, मेरा लुक डिफरेंट है। मैं डिफरेंट दिखती हूँ। कल ना व्हेन आई वाज कमिंग ऑन द गेट एज ए रोड, हर की अंकल दिखे। अब वो ही कैन ऑल्सो से हेलो टू मी ना। नाउ यू अंडरस्टूड वाई मुझे इनकी चर्बी ऐसे लोगों की अच्छी नहीं है। तुमने मेरा फेस देखा, हेलो शांति बोलो। हर बार मैं ही जाऊँ तुम्हारे पास, हर बार मैं ही तुम्हें ये करके हेलो हेलो। आई विल टेल हिम नेक्स्ट टाइम, आप मुझे देखते हो तो आप भी हेलो बोल सकते हो ना, हर बार मैं ही बोलूँ क्या? बट ये सोचते हैं ये बेचारी है ना, मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी हेल्प मांगने के लिए। न्यू हेयर कट। ओके गाइस, पर ब्रेकफास्ट का कोई सीन नहीं है, बट मैं अपनी हर्बल टी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कॉफ़ी मैं पीऊँगी, बट लेट्स सी, आज मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं कर रहा है। मेरे स्टमक में इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज मैं इतना चिकन विकन नहीं खाती हूँ ना। आए दिन चिकन एग रोस्ट खा लिया था, फिर शाम को चिकन, ये मैं इतना सब नहीं खाती हूँ ना। जलबुन के राख हो जाएगी पब्लिक। सी कीप योर सेल्फ हैप्पी, कीप योर सेल्फ। अभी मुझे इतने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम्स की गिनती करूँ, ये आसपास भी की पब्लिक इज़ मतलब सेकेंड लास्ट ऑन द प्रायोरिटी, इनका शोर मचाना, बट दे डू इट पर्पसली। वही मैंने बोला ना, सुबह वो पॉन्ड पार्क में वो लोग, फिर ये चर्च में ये, फिर ये घर पे ये, इतना कंस्ट्रक्शन का आवाज़।
पहले वो सामने वाले वो फुल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रिपेयर एंड पेंटिंग. अभी ये तो कैन यू इमेजिन सो मच ऑफ नॉइज़ विल बी देयर आए दिन. एंड ट्रैफिक का अलग से. अभी इट इज़ अराउंड 8 o'clock और समथिंग, सो द ट्रैफिक का आवाज़ नहीं आता है, वरना ट्रैफिक का बहुत आवाज़ आता है. नाउ यू अंडरस्टैंड. यू कैन ऑल्सो से हेलो ना. इवन पॉन्ड पार्क में लोग मुझे देख के ऐसे देखते हैं कि आई शुड बी सेइंग हेलो टू देम. वाई शुड आई से हेलो टू यू? यू कैन ऑल्सो से हेलो टू मी ना. राक्षस गण. भगवान ने हमें जो शक्ल दी है, हमें जो बॉडी दी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें. हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. मैंने भी रिस्पेक्ट नहीं किया था. आज की तारीख में इतनी सुंदर दिखने का कारण है कि आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मोर एंड मोर. आई गो एंड से थैंक यू टू. मैं सुबह उठती हूँ, आई सेड लेट यू गाइड मी, क्योंकि मुझसे तो हिम्मत नहीं है. आए दिन पनवतियाँ आ जाती है. आई टोल्ड यू ना कोई मेरे घर पे ऐसे ही टपके गया, टपकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कैसे कैसे हैंडल करती हूँ. इनफैक्ट दे आर सो क्यूरियस टू सी हु इज़ इन माई बेडरूम. किसके साथ मैं रंगरलियाँ मना रही हूँ कि मैं ग्लो अप कर रही हूँ, कि आए दिन हनीमून मना रही हूँ कि मैं अच्छी दिख रही हूँ. मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे एक्स को 100% पता है. ही इज़ अ कावर्ड, नो डाउट, एंड वन ऑफ दोज लेजी पर्सन हु वांट्स एवरीथिंग ईजी एंड नाइस. उसको एक चीज़ पता है दैट इफ़ ही इज़ हैंगिंग अराउंड विद मी, माई लाइफ इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, scandalous, and it is very it's in the limelight, it's on your face. It's like her husband, her boyfriend, हर फियांसे, हर कंपेनियन. तो वो इतना लाइमलाइट में आ जाएगा तो आए दिन दिल भी उसको लाइक यू नो कन्फ्रंट करना पड़ेगा, या डील करना पड़ेगा, या मैनेज करना पड़ेगा, जो कि उसको भी पता है ये चीज़. नॉट ओनली फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो. लाइक द पीपल हुम ही नोज. तो ही डजंट वांट टू गो थ्रू ऑल दैट. मतलब वो ही वांट्स टू हैव मज़े करने हैं रिलेशनशिप के, हॉट गर्ल के साथ मुझे उसका प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, वॉट एवर. बट आई डोंट वांट टू डील विद द कमिटमेंट इश्यूज, द रियल इश्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग हर, प्रोटेक्टिंग हर, बीइंग देयर फॉर हर. ये नहीं, मतलब ऊपर ही आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर, बट एट द सेम टाइम मुझे चिपकना मत. बट आई एम देयर बट ओके आई एम नॉट देयर. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि उसको पता है ये चीज़, और मेरा तो मैं मुँहफट हूँ. आई डोंट इवन स्पेयर हिम. बट मैं उसकी बाहर बेइज्जती नहीं करूँगी. इन द सेंस, जो भी करना है, इफ़ आई एम आर्ग्यूइंग विद हिम, इट विल बी इन प्राइवेट. उसको 2-4 बातें सुनाना है या कुछ करना है. नॉट लाइक दिस. When I see females and men and women insulting each another in public, और रिश्तेदारों के सामने, नेबर्स के सामने, कलीग्स के सामने, कम्युनिटी के लोगों के सामने, सोसाइटी के, ये मत करो तुम. क्योंकि आफ्टर ऑल यू ऑल आर द वंस हु आर लिविंग टुगेदर, राइट. तुम्हें एक दूसरे के साथ निभाना है. तो ये बहुत ही हॉरिबल लगता है ये चीज़. लोग तो तमाशा देखेंगे, एंजॉय करेंगे. और जब भी ये होता ना, उसका मनाने का तरीका, इट इज़ लाइक नो आई वॉज गिविंग यू स्पेस. वो मनाएगा नहीं. एंड यू नो व्हाट ही विल टेल मी, आई वॉज गिविंग यू स्पेस. मैंने बोला बहनचोद, ऐसे कौन स्पेस देता है मेंटल. बट यू सो एंग्री, सो आई वॉज जस्ट लेटिंग यू कूल ऑफ. ये सब चूचलेपना होता है. मतलब एफर्ट डालना ही नहीं है, लो एफर्ट. तो ये डोंट गेट कैरिड अवे विद द वर्ड्स ऑफ गाइज. अगर वो तुम्हें मनाता नहीं है और केयर नहीं करता है और एक कॉल करके छोड़ देता है या कॉल ही नहीं करता है, देन ही सेइंग नो आई वाज गिविंग यू स्पेस. ये सब चोचलेपना होता है. दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल टेक्निक. आई एम सो हैप्पी. आई वांट टू सेलिब्रेट विद अ ग्रेट ब्रेकफास्ट.
में इतना खूबसूरत दिखने का कोई हक नहीं है। चाहिए मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। #new haircut. So that's what I'm explaining, and I'm getting so much of good response from my viewers. So much of good response because it's so much more relatable. I say, Lord God, help me to deal with people, help me to manage my emotions. मुझसे नहीं होता है क्योंकि अभी मुझे पता है ये पनवती सुबह सुबह आ जाती है, खड़ी रहती है ऐसे वर्कर्स के सामने. सीरियसली इट्स एंड देन शी पर्पसली स्टार्ट बिकॉज आई एम इग्नोरिंग हर. मैं उसको 2 पैसे का घास भी नहीं डाल रही हूँ, तो मुझे इरिटेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए करती है वो. फिर उसके बच्चों के रॉटन फेसेस देख के मुझे और ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है. इतनी हॉरिबल हरकतें, थूकना, कचरा फेंकना, शोर मचाना, फिर घंटी बजा के भागना या गंद करना. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर वो ना बदतमीज़ी करना. आई होप दिस कैरेक्टर डजंट कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी चाय पीने के बाद. देयर आर सम गाइज ना, उनके अंदर बड़ी चर्बी रहती है. भाई एक्सक्यूज़ मी, एक डब्बा है ना, उसमें नहीं डाल सकते हो क्या कचरा? निकाल के डाल दो ना, पार्क है, हम यहाँ पे बैठते हैं. मुझे बहुत बुरा लगता है. ये गाय इतना अच्छा सुंदर जगह है और हम लोग, एनिमल भी ऐसा नहीं करता है. कचरा पेटी रखी है ना. आई सॉ येस्टरडे, 2 दिन पहले, देवर दिस 2 गाइज. एक लड़का उसको होशियारी करके, क्या है बैठ जाएंगे ना लड़की. इट इज़ नॉट दैट. थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट भी होना चाहिए ना. लड़की एक बैठी है. सी इतने सारे बेंचेस आर देयर. सो इफ़ यू आर अ गाय, अगर तुम एक आदमी हो, तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ठरकीपना लड़की देखी चेप गए वहाँ पर. थोड़ा एकदम से इनका ना, ये फिल्मों में देख के हीरो लोग क्या करते हैं, इनका दिमाग सड़ जाता है ना. उनको पैसे मिलते हैं तुम लोग को चूतिया बनाने के लिए, वो कुछ भी करते हैं. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि आई एम अ मैन नाउ. व्हेन आई सी दिस मिलिट्री मैन, कितना रिस्पेक्ट आता है इस पर्सन के लिए, बिकॉज ही कीप्स हिमसेल्फ लाइक अ मैन. ऐसे नहीं कि कहीं पर भी चेप गए, कैसे भी बैठ गए, कैसे भी बोल दिया. ये पर्सनैलिटी नाम की चीज़ नहीं है. ये फिल्मों ने लोगों का दिमाग पूरा ख़राब करके रखा है. दे थिंक दैट फीमेल है ना, तो चलो हम कैसे भी वाहियात हरकतें करते हैं, कैसे भी बातें करते हैं. क्योंकि स्क्रीन पे तो हीरो कैसे भी हीरोइन के साथ या कैसे औरतों के साथ मवाली की तरह करता है, फिर भी वो हीरो है. वो इंस्पेक्टर बन जाता है, फिर वो ऐसा है, फिर भी वो लोगों की मदद करता है, लेकिन अपनी माँ की भी इज़्ज़त करता है. लेकिन दूसरी औरतों को तो कचरे की तरह ट्रीट करके अपने माँ और बहन की इज़्ज़त की रक्षा करता है. वाह वाह वाह, लेट्स क्लैप इट. क्या बात है भाई. मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया है सारी हरकतें करके. फिर ये भी राम राम करते हैं ना. मैंने बोला तुम्हारी खोटी भक्ति, ढोंगेपना अपने पास रखो, पहले अपनी हरकतें देखो. चेप जैसी हरकतें तुम लोगों की, फिर आ जाते हैं मुंह उठा के भक्ति दिखाने के लिए. लुक एट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक आदमी को कि सामने से डर लगने लगे, इज्जत आने लगे, वैसी वाली हरकतें होनी. आजकल के ये आदमी लोगों को देखो, औरतों की जैसी हरकतें इनको तो चूड़ियाँ पहननी चाहिए सच्ची. दे हैव सच वो लीचड़ वाली हरकतें ना. इनको देख के इज्जत और डर क्या है, इनको देख के तो लात मारने का मन करता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया है. हाँ, आदमी हो या पैजामा. दे डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट आजकल के. मैंने बोला कल ना, मैंने वो निब्बा निब्बी को देखा बेंच के ऊपर. वो लड़की उसके बाल बना रही है. कोई लड़का होता खबरदार, ये क्या है, पाक है ये क्या कर रही है, ये नहीं आ रहा है, हंस रहा है पागल की तरह. मैंने बोला सहेली है क्या तू, मेंटल है तेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट? उसको क्लिप लगा के बाल बना रही है, आंग पे गिर रही है. मैंने बोला पाक है ये, तेरा बेडरूम नहीं है, मेंटल. दे डोंट रिस्पेक्ट देम सेल्फ. तो तुम्हें सामने से तुम्हें रिस्पेक्ट, नाउ यू अंडरस्टैंड. तो सामने से रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? इनको क्या लगता है 24 घंटे हम लोग दादागिरी करेंगे, मवालीगिरी करेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे,
क्योंकि हम लोग पॉर्न देखते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, तो हमें सब कुछ पता होता है। सब लोग शाणे बन गए, सबको गुप्त ज्ञान का जानते, तो दे थिंक ओ वी नो एवरीथिंग, वी कैन बी कॉन्फिडेंट। दैट्स नॉट द वे इट इज। नाउ व्हेन आई सॉ दैट जिम गाय, क्या हैंडसम बंदा है, बट कितना रिस्पेक्टफुली बात करता है वो। सिंह मैम नहीं, अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, तू ना इतना बल्कअप हो गया ना, वो सूट नहीं करता है तुझे, समझ में आया ना। इतना किसको दिखाए, किसको झाड़ने के लिए, औरतों को, लड़कियों को, दूसरे आदमी लोगों को। वो तुमसे वैसे भी अगली ही दिखते हैं, वो तुमसे 10 गुना नीचे ही है। यू डोंट हैव टू बल्कअप। कौन से यहाँ पे सुंदर दिखते हैं? एटलीस्ट इन फॉरेन कंट्रीज मैं बोलूँगी कुछ लड़के हैंडसम या आदमी लोग कुछ तो सुंदर तो दिखते हैं। ये इंडिया में देखो, कांदे बटाटे की तरह दिखते हैं इनकी शक्लें। यू शुड गो फॉर, लिटरली यू शुड सी सम ऑफ दीज गाइज इन फॉरेन कंट्रीज, इतने अमेजिंग दिखते हैं। यहाँ तो अमेजिंग का ना ए भी नहीं है, बापरे। वो हमारे बॉलीवुड के वो चिंटू मिंटू, वो कैसे बैंगन जैसे दिखने वाले लोग हीरो है, सीरियसली। आई सेड इसको खूबसूरत और इसके पीछे भाग रहे हैं। यू शुड सी दोज अदर गाइज कैसे दिखते हैं करके। नॉर्मल सिंपल लड़के भी इतने वेल ग्रूम्ड, इतने अमेजिंग लगेंगे। ग्रूमिंग तो दूर की बात है, ऐसे से वाहियात कॉस्ट्यूम्स, ऐसे कपड़े पहनते हैं ना लोग, कभी कभी आई फील लाइक टैपिंग देम। ये पहना क्या है? व्हाट इज दिस सपोज्ड टू बी? नन ऑफ माई बिजनेस, बट सीरियसली इट लुक्स रियली हॉरिबल। लाइक आई वॉज स्कोल्डिंग माई बेस्टी yesterday। मैंने बोला तुझे सेंस नाम की चीज़ नहीं है, तू लंच पे आ रहा है ना, अक्कल कहाँ गई तेरी? ये क्या काला टी शर्ट पहन के आ गया है? ये कौन पहनता है? इसे जो मिला पहन लिया। मैंने बोला जो मिला पहन लिया, ब्लैक कुछ भी टी शर्ट कुछ भी पहन के आएगा तू? फाइन डाइनिंग में बैठे हैं हम लोग। इज लाइक नहीं, फाइन डाइनिंग नहीं है। मैंने बोला फाइन डाइनिंग ही है, यहाँ का फाइन डाइनिंग फाइस है। तो ऐसे वाला। यू नो वाई पीपल लुक अप टू मी? क्योंकि इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ, तब तुम अपना मुंह खोलो। तुम स्टाइलिश नहीं हो, तुम हॉरिबल दिखते हो, फिर तुम दूसरों को मत बताओ येस आई एम स्टाइल। इसलिए वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था, बिकॉज ही नोज आई एम ऑलवेज लाइक मोस्टली ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। पूरा दिमाग ख़राब करके रखा है इस बॉलीवुड ने, रियली। एंड बाकी की औरतों का वो दिमाग वो सीरियल देख के ख़राब हो गया, मेंटल। ऐसे कोई रहता है क्या? रोना धोना, चेप जैसा बनना, कुछ मीनिंग बनता है? कुछ अच्छे रोल मॉडल्स नहीं है हमारे सोसाइटी में कि हम देख के बोले कि नहीं भाई वाह 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 क्या बात है करके। ऐसे कोई रोल मॉडल्स नहीं है। ये ऐसे एक्टर्स, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के फालतू कैरेक्टर्स जो खेलते हैं, इनको हम लोग ने भगवान बना के रख दिया है। और क्रिकेट ना होके पूजा पाठ बन गई है लोगों की, कि नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे कहीं। शी हाँ, इट्स सच अ वंडरफुल डे। थोड़ा सा मैं हैशटैग कर लेती हूँ, देन लेट मी सी ब्रेकफास्ट का क्या हाल है मेरा। हर्बल टी पीती हूँ मैं। सी ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कमेंट करना। एंड आई थिंक मेरा जो वॉच आज है ना, वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है, फैब्यूलस जा रहा है। ओके, वाइंडिंग अप, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।